क्या इस दुनिया से सचमुच बुराई का अंत हो गया है? क्या बालवीर ने हर जगह सच्चाई और अच्छाई का परचम लहरा दिया है? हाँ बालपरी, बालवीर ने इस दुनिया की सारी बुराई का अंत कर दिया है, परंतु दूसरी दुनिया में अभी भी बुराई का एक अंश शेष है। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। रानी परी, हमने सुना है कि आज बालवीर सारी बुरी शक्तियों को हराकर परीलोक वापस आ रहा है। क्या यह सच है? हाँ परी, तुमने सही सुना। बालवीर ने सारी बुराई का अंत करके ही वापस आने का निश्चय किया है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो बालवीर पर पूरा भरोसा है। बालवीर ही सारी बुरी शक्तियों का अंत कर सकता है। मुझे भी बालवीर पर भरोसा है, पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। बालवीर को गए हुए बहुत समय हो गया है। उन्हें अब तक परीलोक आ जाना चाहिए था। डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, डरी डरी परी। रानी परी, मैंने इस पूरे ब्रह्मांड की सारी बुरी शक्तियों का अंत कर दिया है। हर जगह सच्चाई और अच्छाई का परचम लहरा दिया है। अब मुझे आगे क्या करना है, आदेश दीजिए। शाबाश बालवीर, मुझे तुम पर गर्व है, पर तुम्हारा कर्तव्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी दुनिया में गोल गोल लोक पर अभी भी बुराई अपना परचम लहरा रही है। तुम्हें वहां की बुराई का भी अंत करना होगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है रानी परी। जब तक बालवीर जिंदा है तब तक इस दुनिया में तो क्या, दूसरी दुनिया में भी हमेशा अच्छाई की ही जीत होगी। मैं अब जाता हूँ और वहां की बुराई का भी अंत करता हूँ। डॉक्टर, मेरे पापा सही है ना? उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना? चिंता मत करो, हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे यह समझ नहीं आ रहा, अगर ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे हो? ऑपरेशन की फीस है 5 लाख रुपए और यह फीस आपको पहले जमा करनी होगी। इट्स मैंडेटरी। बट डॉक्टर, हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर मैं अभी नहीं कमाऊंगा तो कब कमाऊंगा? मुझे भी तो पैसे कमाने का मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर, डॉक्टर! इतना बड़ा अमाउंट इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल होगा? क्या ह्यूमैनिटी बिल्कुल एंड हो गई है? ह्यूमन से ज्यादा आप पैसों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो डॉक्टर। अगर आप ऑपरेशन की फीस जमा नहीं कर सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज मत जाओ। रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। हेल्प तो वैसे भी राम करते हैं। मैं तो साधारण सा इंसान हूं, पर अगर तुम्हारी हेल्प कर सका तो जरूर करूंगा। इसलिए पूछ रहा हूं, इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारे किसी अपने की तबीयत खराब है तो इलाज कराओ। हॉस्पिटल में करके रोने से क्या होगा? मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपया चाहिए। डॉक्टर बिना फीस के ऑपरेशन नहीं कर रहे। मुझे मेरे पापा को बचाना है। ओह, ये तो सीरियस सिचुएशन है। चिंता मत करो, सच्चाई और अच्छाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तुम सच में मेरी हेल्प करोगे? आज के टाइम में अपनी फैमिली भी हेल्प नहीं करती, और तुम स्ट्रेंजर होने के बाद भी मेरी हेल्प करना चाहते हो। क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो?
तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हाँ, मैं मानता हूँ सच्चाई और अच्छाई कमजोर हो गई है, बुरी शक्तियां और ताकतवर हो गई है, पर मेरी बात पर भरोसा करो, ऐसा हमेशा से नहीं था। 9 साल पहले अगर अचानक से लापता नहीं होता, तो आज इंसानियत का यह बुरा दृश्य नहीं किसको देखना पड़ता। क्या हुआ था 9 साल पहले जिसके कारण बुराई अचानक से बढ़ने लगी, यहाँ तक कि इंसानियत भी खत्म होने लगी? तुम बालवीर की बात तो नहीं कर रहे हो ना? और तुम्हारे बोलने का मतलब ये तो नहीं है ना कि बालवीर 9 साल पहले अचानक से गायब होने कारण ही बुरी शक्तियाँ अपने आप बढ़ गई? अगर तुम बालवीर की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें बोल दूं, मेरी पूरी फैमिली मानती है कि बालवीर 9 साल पहले था और मेरे पापा हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर ही चलते थे। सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने के बाद भी मेरे पापा अभी सफर कर रहे हैं। अगर बालवीर होता तो आज यह बुरा दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए अब मैं नहीं मानती कि बालवीर या सच्चाई और अच्छाई जैसा इस दुनिया में कुछ होता है। इस लड़की का पूरा परिवार हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चला है, हर फैसला धर्म के साथ, हर कदम इंसानियत के लिए। लेकिन जब पिता की तबीयत बिगड़ी, जब हर प्रार्थना अधूरी रह गई है, तब इसके मन में पहली बार विश्वास डगमगाया। अच्छाई पर से नहीं, बलवीर पर से। शायद भरोसा टूटा नहीं है, बस दर्द के बोझ तले चुप हो गया है। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। चलो, अब डॉक्टर से भी तो बात करनी है। लगता है अब बालवीर को वापस लाने का समय आ गया है। तुमने अभी कुछ बोला था क्या? मैंने तो कुछ भी तो नहीं बोला। Back in the time when I was lacking a dime, my hopeless youth happy slowly get attracted to crime, then sat in the lines to talk it out with practical minds. Felt the force within me, get all my talents combined, enacted a mime, enlightened I decided to rhyme, delighted and excited and planning a rap till I'm prime. Started spilling ink on the paper and plan to get time, but the world is by so wild, they got me slapping the fine. Never got a chance, they never let me spit on them to God. Piece of my hand, I'm singing this song and it goes like. प्रभु, आप सब देख रहे हैं, उसके बाद भी मौन क्यों? आपको पता है, धरती का पाप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से पाप बढ़ रहा है, कल की अवतार से पहले ही कलयुग का अंत करना जरूरी हो जाएगा। और अभी कलयुग का अंत नहीं है। जब से अच्छाई के रक्षक बालवीर का अंत हुआ है, तब से नई पीढ़ी गलत रास्ते पर जा रही है। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी। जो कुछ भी धरती लोक पर घटित हो रहा है, क्या वह मुझे नहीं पता? पाप और अधर्म अपनी सीमाओं को स्वयं ही समाप्त कर रहे हैं। ये सब मेरी ही रचना का एक अंग है। बालवीर का अंत हो गया है, ये किसने कहा? बालवीर तो अच्छाई का प्रतीक कहलाता था, और अच्छाई को कोई कैसे खत्म कर सकता है? आपको ऐसा क्यों लगता है देवी कि बालवीर का अंत हो गया है? अरे डॉक्टर, आप यहाँ हैं? मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे पापा का ऑपरेशन कर दीजिए। मैं तुम्हें यही बोलने आया था अनाया। अगर तुम अभी पेमेंट नहीं कर सकती तो अपने पापा को हॉस्पिटल से ले जाओ और हॉस्पिटल को खाली करो। यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, पैसे के लिए किसी की जान को खतरे में डालना इंसानियत नहीं है। जीवन देने वाला सिर्फ ईश्वर है और उसकी दी हुई सांस को रोकने का अधिकार किसी को नहीं। मैंने कहा ना, बिना पैसे के मैं किसी की मदद नहीं करता। सच में तुम अनाया की मदद नहीं करोगे? अरे मैन, यहाँ कैसे? ऑपरेशन? हाँ, आपके पापा अब खतरे से बाहर हैं। ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर, ये कैसे हुआ? आप अभी तो ऑपरेशन की बात कर रहे थे। और वो स्ट्रेंजर कहाँ गया? बाय द वे, जो भी हुआ अच्छा हुआ। थैंक यू डॉक्टर। यहाँ पर तो कोई नहीं था। मैं तो बस ऑपरेशन थिएटर से अभी निकला हूँ।
यहाँ पर तो कोई नहीं था। आज 9 साल हो गए हैं रानी पारी, बालवीर को गोल गोल लोक पर गए हुए। ऐसा क्या हुआ था 9 साल पहले जो बालवीर आज तक नहीं लौटा? बालवीर गोल गोल ग्रह? हाँ बाल तौबा तौबा, सुना है दूसरी दुनिया से कोई बालवीर आया है जो यहाँ मुझे खत्म करने आया है। लगता है अब उसे अपनी ताकत की एक झलक दिखानी होगी। तौबा तौबा, तैयार हो जाओ।